नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर, और गाजीपुर पर इस समय किसानों का इतना बड़ा जन सैलाब उभर कर आया है, बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर उभर के आया है। क्योंकि जो 26 तारीख का प्रकरण था, फिर उसके बाद में 28 तारीख का प्रकरण था, उसका पूरा व्याख्यान करने के लिए हमारे बीच में जिला अध्यक्ष निर्दोष सिंह जी जो ये निर्देश सिंह जी जो पूरी 26 जनवरी का जो प्लान था वो किसानों का बिल्कुल सरकार के जो रूट दिया था उस पर चलने का था। तो ये जो घटना घटी, इसको आप किस तरीके से देखती हो? देखिए, हमने हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का जो निर्देश था कि 26 जनवरी पे हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, जो हमारे देश में मनाया जाता है जी। वो सब स्कूलों में भी गांव का बच्चा गणतंत्र दिवस मनाता है। तो हमारा जो है हम क्योंकि धरने में है, हम किसान आंदोलन में हैं, हमारे टिकैत साहब जब तक आंदोलन समापन नहीं होता तब तक हम जीत नहीं लेते, तब तक वो अपनी सीमा पे पैर नहीं रखते हैं। तो उन्होंने आह्वान किया था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड से ही गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। इस बात पे वार्ता हुई सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, पुलिस से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस जाने। लेकिन जब पुलिस ने जो रूट दिया हमें रूट दिया जो तय हुआ, तो जो किसानों को रूट दिया वो किसानों को उस रूट से, क्योंकि गांव का किसान भोला भाला होता है, जब लोग गाड़ियों से चल के आते हैं वो भी शहर दिल्ली की रोड पे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं, मोबाइल के जरिए से वो रोड तय करते हैं। तो किसान भोला भला उन रूट को कैसे जानता था? पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने रूट से भटका दिया, पुलिस ने हाथ जोड़ के विनती कर दूसरा रूट दिया किसानों को। पुलिस ने, ये सरकार की साजिश थी, सरकार ने अपना रूट मतलब दूसरा रूट दिया और रूट से भड़काया। हमारा जो ट्रैक्टर परेड निकालने का वो था, हम किसान भोले वाले अपना अनुशासन में रह के अपनी परेड निकाल लेते। ये सरकार ने रणनीति बनाई थी, सरकार की चाल थी। क्योंकि सरकार जिस दिन से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, सरकार उस दिन से नए हथकंडे अपना रही थी कि इनका आंदोलन विफल हो, इनमें टूट पड़े, इनमें फूट पड़े। लेकिन सरकार हर जगह नाकाम रही। जैसे कि आप जानते हैं, देखते हैं कि सरकार ने कहा कि हम 700 चौपाल लगाएंगे, सरकार उसमें भी फेल हो गई। सरकार ने कहा मुट्ठी बंद किसान है, चंद किसान है, सरकार उसमें भी फेल हो गई, है ना। नए बयान उन्होंने दिए, सरकार उसमें भी फेल हो गई। लेकिन मैडम, आपको तो समय दिया था 12 बजे का रैली निकालने का, और उसके बाद उससे पहले लाल किले पे एक प्रकरण घट जाता है कि उस पे झंडा फहरा दिया जाता है, खालिस्तान कह के बात करी जाती है, और वहाँ 3 साल से भगवा फहराया जा रहा है। देखिए, जब ये किसान आंदोलन कर रहे थे तो इसी सत्ता में बैठी सरकार ने, भारत सरकार ने कहा था कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चंद किसान है। ये सब इन्होंने शुरू से बोले थे किसानों के लिए। और जब झंडा फहराने के लिए किसान परेड निकल रही थी, किसान, भारत का किसान सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है। हमारा 11 बजे का निकालने का समय था। कुछ लोग शायद सुनने में आया कि निकले हैं पहले, लेकिन हम जो किसान निकले हैं गाजीपुर बॉर्डर से, वो ठीक 11 बजे निकले हैं, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में निकले हैं, चौधरी श्री राकेश टिकैत जी के। उससे पहले वहाँ बीजेपी का ही एक बंदा पहुंच जाता है जिसका नाम है दीप सिंधु। उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो उनकी, क्योंकि वो शुरू से ही एक चाल बना रहे थे। एक तरफ कहा जाता है कि ये मुट्ठीबंद चंद किसान है, जितने उन्होंने अपने एजेंडे बनाए थे वो सब में विफल हो गए। सरकार, किसान तिड़बिखड़न नहीं हुआ, किसान एकजुट रहा। उसी के इन्होंने देखा कि अब ये किसान, जब इन्होंने हमने इन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताया है, तो अब इन्हें कैसे पास करें, इन्हें कैसे किसान मतलब भारत के सामने, दुनिया के सामने कैसे लाए। तो दीप सिंधु को उन्होंने यूज किया, वो उनका ही नुमाइंदा था, उनकी एक रूपरेखा थी, उनकी एक रणनीति थी। मैडम, जो कुछ झंडा फहराया, कुछ क्लिप ऐसी आ रही हैं कि दीप सिंधु के जो फोटो हैं वो पीएम के साथ में हैं और अमित शाह के साथ में हैं, और जो जालंधर सांसद हैं, क्या नाम है,
सनी देओल उन पूरा इलेक्शन का कैंपेन उसने ही करा है। ये सब उन्हीं की सब एक ही रणनीति थी, ये बना रहे थे क्योंकि ये किसान को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। 2 महीने से किसान टूटा नहीं कहीं, तो लास्ट में इन्होंने ये हथकंडा अपनाया। उसके बाद इन्होंने तुरंत जहां तहां किसानों को कुचलने की कोशिश करी। इन्होंने कि भारत देश की जो हमारी धरोहर थी, और जबकि वो तो इन्होंने बेच दिया, लाल किला तो इन्होंने बेच रखा है ना। इसी को इन्होंने यूज किया, इनका ही वो नुमाइंदा है सरकार का। हाँ, हम जानते हैं, हम कहना चाहते हैं जांच करवाएं, लेकिन जांच किससे करवाएं? जब वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं तो वो जांच भी, लेकिन में भी क्या कर सकते हैं? मैडम उसका सारा जो श्रेय जो किसान नेताओं पर है, और काफ़ी किसान नेताओं पर एफआईआर हुई है, और एफआईआर ऐसी हुई है कि राकेश टिकैत को पकड़ने के लिए पुलिस और पूरा यहाँ छावनी बना दिया था। और जो कुछ लोग जो बीजेपी के विधायक हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, कि वो अपने बैड एलिमेंट असामाजिक तत्वों को लेके यहाँ आए, 350 से ऊपर थे, लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे भाई मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने, चौधरी श्री राकेश टिकैत जी ने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कहा, ठीक है। जब उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए कहा, पुलिस ने चुप कर देना, वार्ता चल रही है, उनकी वार्ता चल रही है गिरफ्तारी देने की। नीचे वो बीजेपी के गुंडे, बीजेपी ने जो अपने नुमाइंदे पाल रखे हैं, वो किसानों पर लाठीचार्ज कर देते हैं। एक तरफ गिरफ्तारी का चल रहा है, और जबकि लिखित में वारंट नहीं था, लिखित में कोई पुलिस के पास कुछ नहीं था, ऐसे गिरफ्तारी भी कैसे हो सकती। लेकिन देखिए, एक तरफ उल्टा कि हमारे टिकैत साहब स्वयं कह रहे कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, और उधर गुंडागर्दी से हमारे किसानों को पिटवाया जाता, लाठीचार्ज किया जाता है। बीजेपी के और आरएसएस के आदमी थे। निर्देश सिंह जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी रोए थे और उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, क्योंकि हम पूरी कवरेज कर रहे थे, वहाँ पुलिस वाले भी रो रहे थे, हमारे ऐसे लोगों के आंखों में भी आंसू थे। लास्ट में आके उन्होंने कहा अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा। किसानों के लिए रोए, क्या करते बेचारे वो रोए नहीं, वो रोए नहीं, उनकी आत्मा रोई। भारत का किसान रोया। मैं अपने संगठन के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ 27 तारीख से गाजीपुर बॉर्डर पर 27 नवंबर से हूँ लगातार हर मोर्चे पर अपने टिकैत साहब के साथ खड़ी हुई हूँ। टिकैत साहब नहीं रोए, भारत का किसान रोया, वो बुजुर्ग रोए हैं, वो मेरी बहनें रोई हैं, वो मेरे खेत का किसान रोया है, यो धरती रोई है, यो भारत की धरती रोई है। ये उनके आंसू थे जो 2-2 बीघे जमीन में अपने 4-4 कुंटल गेहूं खाने के उपजाते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिल पास करवाने के लिए उन्होंने बिल बनाए हैं माननीय भारत की सरकार ने। ये वो रोए हैं। तो क्या कारण है कि मतलब इतने किसानों की शहादत भी चली गई, और जो लाल किले पर प्रकरण हुआ वो भी एक दर्दनाक था, और यहाँ टिकैत साहब भी रोए थे, लेकिन अभी सरकार का किसी प्रकार का कोई भी ट्यूट नहीं आ रहा। क्या इनकी आंखों का इतना पानी मर चुका है क्या? देखिए, ये जो है सरकार ने रणनीति बनाई है। ये सरकार अडानी और अंबानी को जो लिखित में दे चुकी, जो उनसे कर्जा लिया होगा, वो ये जाने इन 3-4 लोगों के बीच में क्या तय हुआ है। भारत का किसान, भारत का मजदूर नहीं जानता। भारत का किसान, भारत का मजदूर मांगता है हमें 3 बिल नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए। इसीलिए ये भारत का किसान रोड पर। क्या लगता है मैडम, ये कानून वापस लेंगे? कानून तो इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। टिकैत साहब की आंखों का एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा भारत सरकार से। ये भारत की जनता पूछेगी, भारत का मजदूर पूछेगा, भारत का किसान पूछेगा। ऐसी कौन सी मशीन है मैडम जो आप इनसे सवाल करोगे? अगर आप सवाल करोगे तो हो सकता है कि शाम तक आपको ये गिरफ्तार कर लें, आपको कहीं जेल में भेज दें। देखिए, मैं निर्देश चौधरी, जिला मुरादाबाद से, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष टिकैत के संगठन से हूँ। गिरफ्तारी मैं लगातार यही हूँ, और 27 तारीख की शाम को मुझे घर जाना पड़ा कपड़े चेंज करने के लिए, कपड़े लेने के लिए। 4-5 दिन के मैं कपड़े लेके आती हूँ, तभी मैं गई, और जब ही ऑनलाइन सब देखती रही, वीडियो देखती रही, खाना नहीं खाया, और जब टिकैत साहब की आंखों से आंसू गिरे, मुझे 2 थानों की पुलिस ने गिरा।
हैं? मुझे 2 थानों की पुलिस का फोन आया, सब इंस्पेक्टर थाना कांट से पूरे थाने का फोन आया, लेकिन उस टाइम में वहां से निकल चुकी थी। मैं दिल्ली के लिए कूच कर चुकी थी। पुलिस, तहसीलदार, लेखपाल सब फोन कर करके LIU जहां तहां लगे हुए हैं, लेकिन मैं दिल्ली कूच कर चुकी थी। टिकैत साहब की वीडियो देखते ही तुरंत मैं बस में बैठ के। तो मतलब आपको लाखों लोग देख रहे हैं और इस प्रकरण को देखते हुए बड़ा ही आगे की समस्या बड़ी ही कठिन होती जा रही है, तो आप अपनी बहनों को क्या संदेश देना चाहती हो? देखिए, इस देश में, भारत देश को जिस तरह गुलाम बनाने की इन्होंने रणनीति बनाई है, अब हम सब जागरूक हैं। जो किसान भाई, जो मेरी बहनें सोई हुई थी, वो सब जाग उठी हैं, जंगे मैदान में उतर चुकी हैं। टिकैत साहब के एक आंसू का हम बदला ले लेंगे, भारत को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम इनकलाब आ गया है हिंदुस्तान में, टिकैत के आंसू नहीं, ये जन सैलाब बन के उबड़ा। देखिए, जिधर देखोगे किसान और मजदूर भाई, जिस जिले में देखोगे महापंचायत, मुजफ्फरनगर में कल पंचायत हुई है, बिजनौर में पंचायत 1 फरवरी को हो रही है, आज मथुरा में भी पंचायत हुई है, महापंचायतें लग गई। सरकार के पैर तो हम उखेड़ कर रहेंगे। हम जिसे बोना जानते हैं हम बो सकते हैं, हम खेत में बीज बोते हैं तो काटते भी हम ही हैं, हम सत्ता में बैठाते हैं तो उखेड़ के भी हम ही फेंकते हैं। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। वो तो भगवान बन के उतरे हैं जमीन पे, कहना नहीं चाहिए। लास्ट आखिरी सांस कब किसकी हो पता नहीं, क्या पता। वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, भाई वो भगवान हो सकते हैं, हम नहीं है। क्या पता, मैं यहाँ बोल रही हूँ 1 घंटे बाद में बोलता ही मेरा बंद हो जाए, क्यों, क्या पता। ये तो मैं नहीं कहूंगी, वो जाने। ये तो आप तख्ता पलट कैसे कर सकते हैं? देखिए, टिकैत साहब के परिवार के लिए, राकेश टिकैत जी के लिए 1 जन्म नहीं, लाख जन्म कुर्बान मेरे, लाख जन्म। और जितने भी मोती हमारे टिकैत साहब की आंखों से बहाए हैं, निकाले हैं इन्होंने, उनका बदला हम 2022 में और 2024 में लेंगे, गिन गिन के लेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.